हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट न्यू रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। हाई कोर्ट के अंदर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसीज को आउट किया गया है और इस वैकेंसी की सबसे खास बात क्या है कि इस वैकेंसी के लिए कोई भी एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। ना तो आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग कुछ नहीं पढ़ना है। कोई भी एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। डायरेक्ट आपकी भर्ती यहां पर की जाएगी। और अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो 40,000 रुपए स्टार्टिंग की आपकी सैलरी है, जो आगे जाके आपकी 1 लाख के पास पहुंच जाएगी। अब कंप्लीट डिटेल्स क्या है वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी कैंडिडेट्स के लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कंप्लीट डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। सो जो ये वैकेंसीज आउट की गई है ये राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की तरफ से आउट की गई है। राजस्थान हाई कोर्ट जो है उसके अंदर आपका जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की इंग्लिश के अंदर आपकी जो वैकेंसीज है वो यहां पर आउट की गई है। ठीक है, डायरेक्ट आपकी सीधी भर्ती आपका होगा, उसके तहत ये नोटिस आउट किया गया है। 13/7/2023 का ये नोटिस है। ठीक है, कनिष्ठ निजी सहायक अंग्रेजी की तरफ से आपका अंग्रेजी मीडियम की तरफ से जो इंग्लिश के अंदर आपका काम कर सके वो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की यहां पर जो है वैकेंसीज को आउट किया गया है। अगर मैं वेतन की यहां पर बात करूं एज पर नोटिफिकेशन, तो स्टार्टिंग में 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और इस 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आपको यहां पर 23,700, ठीक है, 23,700 रुपए आपको वेतन दिया जाएगा। और जब आपको नियम अनुसार पक्का कर दिया जाएगा, परमानेंट आपको कर दिया जाएगा आफ्टर ट्रेनिंग, तो आपका 33,800 से लेकर 1,06,700 तक मैक्सिमम आपका वेतन रहेगा। अब 33,700 प्लस यहां पर जो भी आपके फंड्स वगैरह होते हैं, जो भी आपके डीए वगैरह होते हैं, वो सारी चीज मिलाकर आपके लगभग 40,000 रुपए जो है आपकी सैलरी महीने की पड़ने वाली है। ठीक है, तो काफी अच्छी सैलरी है, ना कोई एग्जाम है, डायरेक्ट भर्ती यहां पर आपकी होने वाली है। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। विशेष नोट ये क्या कह रहा है कि यहां पर क्या कह रहा है, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक को क्या करना होगा, आपको आवेदन करना होगा विज्ञापन के साथ। आपने विज्ञापन को पढ़ना है, उसके बाद आवेदन करना है, परीक्षा शुल्क को जमा करवाने के दिशा निर्देशों को पढ़ना है। और ये जो वेबसाइट दी गई है www.hcraj.nic.in, इसके ऊपर जाकर आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी डिटेल्स थी। आगे अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं कि वैकेंसीज यहां पर कितनी है, तो यहां पर अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करता हूं तो 9 आउट ऑफ 1 वैकेंसीज रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। अगर आपकी 10 वैकेंसी है, 9 वैकेंसी है, उसमें से 1 वैकेंसी किसके लिए रिजर्व होगी, एक्स सर्विसमैन के लिए। एसटी की यहां पर 6 और टोटल यहां पर कितनी होगी, 15 वैकेंसीज आपकी यहां पर है। ठीक है, इसके बाद मैं अनरिजर्व की बात करता हूं तो 17 में से 5 पोस्ट जो है वो उस विमेंस के लिए, औरतों महिलाओं के लिए रिजर्व है, और 2 जो पोस्ट होंगी वो किसके लिए होंगी, आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए। मतलब कि अगर 17 है तो इसमें से आप कितनी निकाल दोगे, 7 निकाल दोगे, तो अनरिजर्व के लिए कितनी बची यहां पर, 10 पोस्ट यहां पर बचती है। ठीक है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, उसमें से 1 निकलेगी। ऐसे ही एससी की 7 है, उसमें से 2 है महिलाओं के लिए। ऐसे ही एसटी कैटेगरी में से 5 है, तो उसमें से 1 रिजर्व महिलाओं के लिए। सो डिफरेंट जितनी भी वैकेंसीज कैटेगरी वाइज है उनमें से आप महिलाओं के लिए जितनी आरक्षित है उनको माइनस करने के बाद आपके लिए बचेंगी। और टोटल अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो 44 यहां पर आपकी वैकेंसीज है। तो टोटल अगर यहां पर बात की जाए, टोटल वैकेंसीज कितनी होगी है, 59 आपकी यहां पर वैकेंसीज होगी। अगर मैं बात करता हूं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर द डिसेबिलिटी जो होती है उनके लिए, तो वहां पर टोटल आपके पास 2 वैकेंसीज है। अगर ओवरऑल देखी जाए तो अनरिजर्व की यहां पर 17 है। ठीक है, अनरिजर्व की 17 है, जिसमें से आप कितनी निकाल दोगे, 10 निकाल दोगे, 7 निकाल दोगे, तो आपके पास 10 यहां पर वैकेंसी बचेगी। ठीक है, ऐसे 4 में से 1 निकल जाएगी, इसमें से भी 2 निकल जाएंगी। सो ऐसे जो रिजर्व की गई है उनको निकालने के बाद मेल और फीमेल जो है उनकी यहां पर वैकेंसी बच जाएगी कि 17 में से जो अगर 17 वैकेंसी है, इसमें से 5 वैकेंसी किसके है, या 5 वैकेंसी वीमेंस के लिए, बाकी जो वैकेंसी 2 है एक्स सर्विसमैन के लिए, और जो 10 बचती है वो किसके लिए, वो यहां पर मेल्स के लिए। ठीक है, सो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि महिलाओं के लिए कितनी और पुरुषों के लिए यहां पर कितनी, और टोटल जो वैकेंसी है वो यहां पर 59 आपके लिए रहने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि नियमानुसार कमी और बढ़ोतरी की जा सकती है, जैसे कि 59 है, इसको 60 भी किया जा सकता है और 50 भी किया जा सकता है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, उम्मीदवारों की जो कह रहे हैं सूची तैयार करते समय विज्ञापित पदों के 50% की सीमा तक अभ्यर्थियों की आरक्षित सूची भी तैयार की जा सकेगी। कहते हैं जो आपकी लिस्ट है इसमें 50%, मतलब अगर आपकी 60 है तो 30 कैंडिडेट्स की रिजर्व लिस्ट जो है वो भी यहां पर तैयार की जा सकती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहां पर अगर
पूर्ति नहीं होती है या किसी वजह से सीटें फिल नहीं होती है, तो ये जो रिजर्व लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग आपकी जो वैकेंसीज है उनको यहाँ पर फिल किया जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कैटेगरी वाइज प्रमाण पत्र के, तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी अगर आप ओबीसी से हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं आप ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो इन कैटेगरीज को क्या करना होगा, अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर आपको अपना सबमिट करवाना होगा, ठीक है ना भाई। इसलिए यहाँ पर दिया भी हुआ है कि आप देख सकते हैं अति पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, ठीक है। इसके बाद क्रीमी लेयर नहीं होने पर, अगर अभ्यर्थी का आगामी वर्ष में क्रीमी लेयर में नहीं है तो यहाँ पर आपको एक शपथ पत्र भी पेश करना होगा, ठीक है। 3 वर्ष तक आपका जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर वैलिड होगा। सो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं और आपका वैलिड कितने टाइम तक रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पर तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे अगर मैं बात करता हूँ आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट होना आपका जरूरी है, 12वीं पास के लिए नहीं है। आपको जो है कोई भी बीए, बीटेक, आपको ये भी सारी चीजें जो भी आपकी डिग्री है वो आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। आपको यहाँ पर स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे कॉलेज से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड है यहाँ पर। और इसी के साथ ही कंप्यूटर की नॉलेज तो बेसिक है, कंप्यूटर की नॉलेज भी आपकी कोई होनी चाहिए। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। आपको मेंटली सर्टिफिकेट जो है वो वहां का मेडिकल ऑफिसर प्रोवाइड करवाएगा, उसके बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूं परीक्षा शुल्क के बारे में, तो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य राज्य के आवेदक को यहाँ पर 700 रुपए देने हैं। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक को 550 रुपए जमा करवाने हैं, ठीक है। और यहाँ पर राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक को 450 रुपए यहाँ पर जमा करवाने होंगे, ठीक है। चलिए ये तो यहाँ पर आपका फीस का हो गया। एज की अगर मैं बात करता हूं तो 18 साल आपकी होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी 40 साल एज यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है ना। और कहां से 1/1/2024 तक आपकी एज 18 से बड़ी होनी चाहिए और 40 से कम होनी चाहिए आपकी, ठीक है। कब तक? 1/1/2024, 1 जनवरी 2024 तक आपकी एज 18 से बड़े होने चाहिए, 40 से कम आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। इसके बाद अगर मैं परीक्षा की स्कीम की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको कोई एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ इंग्लिश की शॉर्ट हैंड, आपको शॉर्ट हैंड राइटिंग आनी चाहिए। अगर आपको शॉर्ट हैंड आपने कर रखा है तो 8 मिनट का समय मिलेगा, 90 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। आपको शॉर्ट हैंड का जो है वो आपको यहाँ पर कुछ डिक्टेट करना पड़ेगा। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टाइपिंग एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेटेड पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, आपको कोई एक पैसेज दिया जाएगा जिसको आपको वापस से ट्रांसलेट करना है, उसको अपना लिखना है। 60 मिनट दी जाएंगी कंप्यूटर के ऊपर। यहाँ पर वर्ड लिमिट कुछ भी नहीं है और ये टोटल दोनों को मिला के 50 मार्क्स का होगा। इसी के ऊपर आपकी मेरिट वगैरह जो है वो डिसाइड की जाएगी और इसी के बेस पर आपको सिलेक्शन यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम हो गया। आवेदन करने के लिए अगर मैं बात करता हूं तो आवेदन करने की समय सीमा 14/7/2023 से स्टार्ट होकर 2/8/2023 तक आपकी लास्ट है। मतलब कि 14 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 2 आपकी अगस्त तक, 2 अगस्त तक आपकी शाम को 5 बजे तक यहाँ पर चलने वाला है, ठीक है। सो 12 बजे तक नहीं है, 5 बजे तक आप अपने फॉर्म को फिल कर देना। इसके बाद परीक्षा शुल्क जमा करवाने की 14/7/2023 शुक्रवार को 1 बजे से लेकर 5/8/2023 तक, ठीक है। कब तक? 5/8 तक। 2 तारीख तक तो आवेदन कर सकते हो, बट 5 अगस्त तक आप रात्रि 12 बजे तक अपनी जो फीस है वो ऑनलाइन आप अपनी जमा करवा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरोक्त समय सीमा के बाद पोर्टल निष्क्रिय हो जाएगा, इसलिए टाइम से पहले आप अपनी जितनी भी फीस वगैरह है वो यहाँ पर डिपॉजिट कर देना। परीक्षा का स्थान और दिनांक की बात करूं तो 25 अगस्त से 10 सितंबर तक परीक्षा की तिथि भी घोषित हो चुकी है। 25 अगस्त से 10 सितंबर के मध्य आपकी आयोजित की जाने की संभावना है। टेंटेटिव आपकी डेट है, इसके अंदर कुछ चेंज भी हो सकता है, बट डेट जो अभी दी गई है उसके अनुसार आपके पास 1 महीने का समय है। 1 महीना 10 दिन का आप समय मान सकते हो या 1 महीना 5-7 दिन का समय मान सकते हो, आपके पास समय है, ठीक है। अगर मैं प्रवेश पत्र की बात करूं तो आपके प्रवेश पत्र आपके वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, डाक के द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप अपना जो
एडमिट कार्ड है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। सो एडमिट कार्ड आपके 5 से 7 दिन पहले आपके अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। सो इसके लिए आपको कहा जाता है कि आप बार बार अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आप विजिट करते रहिए, ठीक है। सो ये कंप्लीट डिटेल्स थी आपके लिए। आपको लिंक पीछे मैंने बताया था, वो लिंक आप कॉपी करके आप उस पर अप्लाई कर देना। डायरेक्ट लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करना। अगर आप भी शॉर्ट एंड राइटिंग अगर जानते हैं तो आप जाइए, अप्लाई कीजिए और बिना एग्जाम के नौकरी पाइए, ठीक है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।